हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ द मैजिक शो, आपका तीसरा चैप्टर, लेसन 3। चलिए, इसको करने से पहले पहले कुछ वर्ड मीनिंग अगर कर लें हम तो आपके लिए बेहतर होगा। डेकोरेटेड, सजाया हुआ। ऑडियंस, दर्शक। स्पेल्स, मंत्र बोलना। पेटल्स, फूल की पंखुड़ियाँ। डिसअपियर्स, गायब होना। स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध होना। चलिए, मेरे ख्याल है अब ये सब वर्ड मीनिंग आपको कंठस्थ हो गए होंगे और अब हम पढ़ने चलते हैं अपना तीसरा लेसन, द मैजिक शो। करिश्मा is a cute little village girl. She lives with her grandparents in small village named ढोलकपुर। करिश्मा, जो कि एक छोटी प्यारी सी बच्ची है गांव की, वो अपने दादा दादी के साथ छोटे से गांव में रहती है जिसका नाम है ढोलकपुर। सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। वंस हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू द नियर बाय सिटी गाजीपुर टू वॉच ए मैजिक शो। जब उसकी दादी जो है वो उसको लेकर जाती है, जो आसपास गाजीपुर में एक मैजिक शो लगता है, उसको दिखाने के लिए ले जाती है। दे एंटर द हॉल। अब हॉल में प्रवेश करते हैं। करिश्मा, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज़। कितना सुंदर रंगीन ये हॉल है। ग्रैनी कहती है, यस द हॉल इज़ वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स। हाँ, ये जो है हॉल है ये बहुत बड़ा है और सजाया गया है इसको चमकदार रंगों से। करिश्मा कहती है, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। मैं जादू देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ग्रैनी कहती हैं, मी टू, मैं भी। करिश्मा, ओ माई गॉड, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। ओ भगवान, इन्होंने तो लाइट बंद कर दी। आई कैन नॉट सी, इट्स डार्क ऑल अराउंड। मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ भी, चारों तरफ अंधेरा है। ग्रैनी, बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज। चुप रहो और सामने स्टेज पर देखो। देयर इज अ डिम लाइट, हल्की लाइट है, डिम है। दिस शो बिगिंस विद द गणेश वंदना। अब शो जो शुरू होता है गणेश वंदना के साथ। करिश्मा, ग्रैनी लुक हाउ ब्यूटिफुली दे आर ड्रेस्ड अप। दादी माँ देखो कितने सुंदर वस्त्र उन्होंने पहन रखे, कितने अच्छे ब्यूटीफुली वो ड्रेस्ड अप हैं। ग्रैनी, दादी कहती है, यस डियर, हाँ प्रिय। करिश्मा, हु इज़ डैट फैट मैन इन द मिडल। ये जो मोटा व्यक्ति कौन है इसमें बीच में, दादी से पूछती है करिश्मा। ग्रैनी, पॉइंटिंग एट द मैन, दैट मैन हु इज़ वेयरिंग ए ब्लू ड्रेस एंड हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। तो वो उसकी तरफ, उंगली की तरफ इशारा करके कहती है दादी माँ कि वो व्यक्ति जिसने नीली ड्रेस पहन रखी है और जिसके हाथ में वो जादू की छड़ी है। करिश्मा कहती है, यस ग्रैनी, हाँ दादी माँ। ग्रैनी कहते हैं, ही इज मैजिशियन, वह एक जादूगर है। ही डज मैजिक ट्रिक्स, वो जादुई खेल करता है। द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स टू द ऑडियंस एंड स्पेल्स समथिंग। और जो जादूगर है वो खाली बॉक्स दिखाता है, जो जनता बैठी होती है, जो ऑडियंस बैठी होती है उनको दिखाता, कहता है देखो इसमें कुछ नहीं है। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्ड स्टेन्स, रिबन्स एंड पेटल्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स स्टार्ट कमिंग आउट। और उसके बाद उसमें से बहुत सारे लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नारंगी कलर के जो रिबन्स थे उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं और अलग अलग फूल भी निकलना शुरू हो जाते हैं इसमें से। करिश्मा, हाउ वंडरफुल इट इज़, ये कितना आश्चर्यजनक है। ग्रैनी कहती है,
यस इट इज़, हाँ वास्तव में। द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू स्टेज एंड टेक्स ए 10 रुपी नोट coin from her. He closes his hand and chants something. अब वो करिश्मा को बुलाता है जादूगर स्टेज पर और उससे 10 का सिक्का लेता है और क्लोज हिज हैंड, अपने हाथ को बंद कर लेता है और एक वो मंत्र पढ़ता है। द कॉइन्स डिसअपियर, और जो सिक्का था वो गायब हो जाता है। करिश्मा, वेयर इज़ माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ गया? मैजिशियन का हंसते हुए कहता, विच कॉइन, कौन सा कॉइन? अरे किस कॉइन की बात कर रही हो आप? करिश्मा, द वन विच आई गेव यू, जो मैंने आपको सिक्का दिया था। मैजिशियन, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, तुमने तो मुझे कोई भी सिक्का नहीं दिया। चेक इट इन योर पॉकेट, तुम अपनी पॉकेट में चेक करो ज़रा। टू हर सरप्राइज सी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, वो बहुत चकित हुई, आश्चर्यचकित हुई जब उसने अपना सिक्का अपने पॉकेट में पाया। एवरीबॉडी क्लैप्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद सब एक क्लैप करते हैं। द मैजिशियन शोड मैनी ट्रिक्स, मैजिशियन ने, जादूगर ने कई सारे खेल दिखाए। द पीपल वर स्पेल बाउंड, और लोगों के पास लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। करिश्मा, ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, कितने अच्छी तरह दिखाया दादी माँ ने। ग्रैनी, यस दैट इज़ वाई ही इज ए मैजिशियन, इसलिए तो मैजिशियन है। तो बच्चों ये हमने वर्ड मीनिंग हमने पढ़ लिए थे, अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इसके आंसर लिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड करिश्माज ग्रैनी टेक हर टू द सिटी, करिश्मा की जो दादी थी उसको शहर क्यों लेकर आई? करिश्माज ग्रैनी took her to the city गाजीपुर to show her a magic शो, मैजिक शो दिखाने के लिए वो उसको लेकर आए थे शहर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज मैजिशियन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज मैजिशियन ड्रेस्ड अप, मैजिशियन जो था उसने किस प्रकार की ड्रेस पहन रखी थी? तो मैजिशियन, द आंसर टू, द मैजिशियन किस प्रकार की ड्रेस पहन रखी थी? उसने पहन रखी थी ब्लू ड्रेस, एंड मैजिशियन वाज वियरिंग blue dress and had a magic stick in his hand, तो उसके हाथ में एक मैजिक स्टिक भी थी। मैजिशियन वाज वियरिंग ब्लू ड्रेस एंड हैड ए मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, उसने नीली ड्रेस पहन रखी थी और उसके हाथ में जादुई छड़ी भी थी। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, व्हाट केम आउट ऑफ द एम्प्टी मैजिक बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 3, what came out
of the empty magic box। तो जो खाली मैजिक बॉक्स था उसमें से क्या निकल कर आया? तो बच्चों उसमें से क्या निकल के आया था? उसमें से रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, तो रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ऑरेंज कलर्ड ये स्टेन, रिबन्स एंड पेटल्स। पेटल्स मतलब फूलों की पंखुड़ियाँ। पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फूलों के फ्लावर्स केम आउट ऑफ, निकल कर आए, केम आउट बाहर निकल कर आए, ऑफ द एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली मैजिक बॉक्स। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? Who did magician call to the stage? Question number D. Who did the magician call टू द स्टेज? स्टेज पर मैजिशियन ने किसको बुलाया? तो बच्चों किसको बुलाया था स्टेज पर मैजिशियन ने? आपको पता होना चाहिए। तो द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा टू द स्टेज। तो मैजिशियन ने किसको बुलाया था स्टेज पर? करिश्मा को बुलाया था। ठीक है, अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। किसमें क्या आएगा ये बताना है। द चिल्ड्रन लेफ्ट द ऑडियंस विद देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हो रह गया, विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? पहले इसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन ई, विच ट्रिक डिड यू like the most and why? जादूगर का कौन सा खेल आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? क्यों अच्छा लगा था ये भी लिखना है। द ट्रिक आई लाइक मोस्ट, द ट्रिक I like most was when the magician made the coin disappear।
तो वो ट्रिक मुझे सबसे अच्छी लगी जिसमें मैजिशियन ने कॉइन को गायब कर दिया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी बैक इन करिश्मा's पॉकेट। करिश्मा की पॉकेट में जाकर निकलता है वो सिक्का। आई लाइक इट मोस्ट बिकॉज इट वॉज एन अनबिलीवेबल एंड हेयर रेजिंग मैजिक ट्रिक। तो इतना ही आप पढ़ लें तो ज़्यादा सही है। द ट्रिक आई लाइक मोस्ट, जो ट्रिक मुझे सबसे अच्छा लगी वो थी कि मैजिशियन ने कॉइन को गायब कर दिया और वो वापस उसकी पॉकेट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर तो हमारे समाप्त हो गए। अब हम करते हैं कि किस में क्या आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहता है द चिल्ड्रन लेफ्ट द ऑडियंस। द चिल्ड्रन लेफ्ट द ऑडियंस, इसमें क्या आना चाहिए? स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड पहले में आएगा, स्पेल बाउंड। मंत्रमुग्ध कर दिया विद देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी उन्होंने। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन ए विलेज, कहाँ रहती है? विलेज। देयर वाज ए मैजिशियन इन माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। देयर आर मैनी कलरफुल, क्या आएगा? कलरफुल। फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, तो ये तो हो गया। Underline the adjective in the given sentences and frame sentences your own with same adjective in the space given below। तो इसमें कहता है कि इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो विशेषता बताता है, विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बताता है। तो कैट्स कैसी है? वाइट। अपने आप से जो ये प्रश्न करोगे कैसी, तो वो आपको एडजेक्टिव निकाल के देगा। तो आई लव वाइट कैट्स, तो कैसी है कैट्स? वाइट। तो वाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब कह रहा है कि एक सेंटेंस अपने हिसाब का बना दो आप। ठीक है, तो बोलो। एक मैंने बना दिया, आई हैव वाइट शर्ट, मेरे पास वाइट शर्ट है। डू यू हैव पिंक स्केच पेन, कैसा? तो पिंक। कैसे ने क्या दिया आपको? एडजेक्टिव निकाल के दिया, पिंक। ठीक है, अब एक माई सिस्टर हैज़ पिंक, पिंक, माई सिस्टर हैज़ पिंक पैंट या फ्रॉक कह लो, फ्रॉक। आई रीड एन इंटरेस्टिंग, कैसी? कैसी देखे? इंटरेस्टिंग मतलब रुचिपूर्ण। ठीक है, तो बुक। अब इसका एक हमें सेंटेंस बनाना, द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग। मनु कलेक्टेड टाइनी स्टोन्स, कैसे? टाइनी मतलब छोटे। मनु ने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए। ठीक है, तो आपको इसका एक सेंटेंस बनाना है, दिस टाइनी टोटाइज वाज वॉश अशोर। आई हैव सम टाइनी टाइनी मार्बल्स, या आप कह सकते हो
आई हैव सम टाइनी tortoise. तो TORTOISE tortoise. ए हैवी बॉक्स, कैसा बॉक्स? हैवी. तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? हैवी. बॉक्स इज ऑन द टेबल, टेबल पर है ये. ठीक है. तो माई स्कूल बैग इज हैवी. तनु है 6 टॉफ़ी, तनु के पास 6 टॉफ़ी हैं. तो आई हैव 5 पेन, मेरे पास 5 पेन है. तो 6 क्या है? कैसी, मतलब कैसी, कितनी. तो इसने एडजेक्टिव निकाल के दिया. माई मदर कुक्ड डेलिशियस लंच. कैसा लंच? डेलिशियस, स्वादिष्ट लंच बनाया मेरी माता जी ने. तो कैसा था? स्वादिष्ट. तो माई फादर ब्रॉट ए डेलिशियस पिज़्ज़ा. यूँ करके ये भी हो गया. अब इसमें कहता है एक्टिविटी. स्टेप 1, थिंक ऑफ ए नंबर, मल्टीप्लाई इट बाय 3, एड 6, डिवाइड इट बाय 3, सबट्रैक्ट द नंबर चूजन इन स्टेप 1 फ्रॉम योर आंसर इन द स्टेप 4. तो आंसर क्या आएगा? एक हमने नंबर सोचा, सपोज 5. इस 5 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? 15. जब 15 आया है तो उसमें 6 जोड़ दिया, 15 में जोड़ दिया 6, तो कितना हो गया? 18. अब इस 18 को डिवाइड करो आप 3 से. 3 से डिवाइड करा तो क्या आया? 3 6 18. सबट्रैक्ट द नंबर चूजन इन द स्टेप 1 फ्रॉम योर आंसर इन स्टेप 4. जो 4 में आया है उसमें से आप सबट्रैक्ट द नंबर्स चूजन स्टेप 1, जो आपने नंबर चुना था 5 चुना था, ठीक है, फ्रॉम योर आंसर इन स्टेप 4. स्टेप 4 में जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, तो आंसर आया हमारा 6. 6 में से हमने माना था 5, इसको माइनस करा तो कितना आ गया? 1. तो आंसर इज़ 1. ठीक है. तो यूँ करके हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू. इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर याद करेंगे, और उसके बाद इसके सारे एक्सरसाइज करेंगे कॉपी पर. ठीक है. तो क्वेश्चन आंसर आपको याद करने ज़रूरी हैं. चलिए, थैंक यू.